नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी का जॉब से टनल की इस विशेष पेशकश में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेक्शन में जवाब देकर के जरूर बताएं। एसएससी जीडी के परीक्षार्थियों के मुद्दे को लेकर के हम फिर आपके बीच में आए हैं, लेकिन आज आए हैं इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया से तो आपका खबर गायब है। कुछ हम यूट्यूब चैनल्स को भी और देख रहे थे, तो उन लोगों ने पता नहीं अब उस पर हम क्या बोले, उनका यूट्यूब हेडिंग या थंबनेल वगैरह आप देखिएगा, उसको देखकर लगता है कि वो कह रहे हैं कि अब जल्द हो जाएगी ज्वाइनिंग, जल्द आ जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट, अब आएगा मजा, ये वो, मतलब येलो जर्नलिज्म। मतलब उनका यूट्यूब हेडिंग थंबनेल ऐसा है जिसको देख करके लगता है कि एक बार उसको क्लिक करके देखें, न्यूज़ में ऐसा है कि। बताते चले आपको कि अब जो एसएससी जीडी 2018 का मुद्दा है, इसमें फिलहाल सरकार की तरफ से खामोशी और चुप्पी है। ठीक, दिल्ली में आपको बता ही दिए कि हुआ क्या, चला क्या, अब क्या है। हाँ, तो अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि जितने भी ज्वाइनिंग हैं, कैंडिडेट हैं, सीटें वैकेंसी हैं, जिनको भी शिकवा शिकायत मिला है, बार बार हम यहाँ से कह रहे थे कि हम सभी को गोलबंद होना पड़ेगा, बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और सरकार को शब्दों से मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम इतना सब कुछ बोले हैं, ये सब कुछ हम बोल रहे करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक फिर हुआ क्यों नहीं? जिस दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, वहां पे मात्र 5 से 6 हजार कैंडिडेट पहुंचे हुए थे दिल्ली के विभिन्न जगहों पे। ये सभी लोग एक साथ गोलबंद होकर के बड़े पैमाने पे पुरजोर विरोध इन्होंने क्यों नहीं किया? ये पहला सवाल है। दूसरा बात, हमने अपने स्टूडियो में तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया और इन लोगों से राय सलाह लिया और पूछा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर हमने आपको कभी ग्राउंड जीरो पे नहीं देखा है। आपने बिल्कुल सही कहा, माफी चाहेंगे। ग्राउंड जीरो पे कभी जाने का हमें मौका नहीं मिला क्योंकि हम आप लोगों से बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन हाँ, हम अपने हिस्से का मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ये बड़ी बात है। जरूरी ये नहीं है कि युद्ध में 7 तलवार चलाई जाए, जरूरी ये है कि उसके लिए रणनीति तैयार की जाए। जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। तो हमने ईमानदारी के साथ आपसे दूर बैठ करके आपका हौसला और मनोबल बढ़ाने का पुरजोर कोशिश किया। हमने ग्राउंड जीरो पे जाकर के तह पे रिपोर्ट दिया। ग्राउंड लेवल पे हमारे रिपोर्टर होते हैं, ठीक है, और आप देखेंगे अगर किसी भी प्रोड्यूसर को या मेन प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर को, तो वो ग्राउंड जीरो पे बहुत ही कम जाते हैं क्योंकि जो रिपोर्टर है वहां पे, वो रिपोर्टर वहां की जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाइट बयान वो दे ही रहे हैं, और हमने अपने चैनल पे आप लोगों की बयान को भी चलाया है, इसीलिए मैं वहां पे नहीं जा पाया। लेकिन यहाँ इसलिए आया हूं कि जितने भी लोगों को हमने स्टूडियो में बुलाया, हमने उनसे बात किया, उन्होंने यही कहा कि मनीष जी, इन सभी को गोलबंद होना पड़ेगा और बड़े पैमाने पे प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो कुछ लोग अगर ये बात कह सकते हैं, कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि शायद अब ये नहीं हो पाएगा, उनसे कहना चाहूंगा कि माझी द माउंटेन मैन मूवी आप देखिए, उसमें एक पत्रकार कहता है कि हम चाहते हैं कि हम अपना भी अखबार चलाएं, परेशान हो गए हैं नेताओं के बारे में खबर लगाते लगाते, खबर चलाते चलाते, मन नहीं करता उनकी गुलामी करने का। तो माझी जी कहते हैं कि तो क्यों नहीं अपना अखबार शुरू करते हो? तो कहता है कि अखबार, ध्यान दीजिएगा, कि अखबार अपना शुरू करना इतना आसान है क्या? तो माझी जी बोलते हैं कि तो पहाड़ टूटने से भी मुश्किल है क्या? मतलब कहते हैं कि पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? तो जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन आपको किसने हक दिया है जो कैंडिडेट परेशान, व्याकुल, बेचैन है, उनके मनोबल को गिराने का? पहली बात। दूसरी बात कि अगर कुछ नहीं हो सकता है, जब ये आपको पता है, तो एक बार मेहनत करने में क्या जा रहा है, एक बार एकजुट होने में क्या जा रहा है? हमने माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है? एक बार दिया जलाने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं होगा, हम अभी भी मानते हैं, तजुर्बा तो मिलेगा। इस जिंदगी में जब कभी भी एसएससी को याद किया जाएगा, भविष्य में आपके बच्चे, आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, आप ये तो कह सकते हैं ना कि हमने संघर्ष किया, संघर्ष करके हमने तजुर्बा को हासिल किया, हमें पता था कि अंजाम क्या होगा इसका, इसके बावजूद हमने लड़ने का जज्बा दिखाया। किसान जब गुलबंद होकर के दिल्ली के बॉर्डर में पहुंचे प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 50 साल से 60 साल के बीच में है, आप नौयुवा हैं, क्या आप सभी लोग पूरे हिंदुस्तान से लॉकडाउन के बाद इकट्ठा होकर के
एक बार एक साथ दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। हम मानते हैं कि आप लोग बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं, लेकिन अगर आप चाहते, आप रास्ता निकालें, तो क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता है? आप घर बैठ करके बोलते हो कि मेडिकली फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाए, कुछ नहीं हो सकता है, सरकार रोजगार दो। जब आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी, आप लोग हमें कहते हो कि सर आप कुछ कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे ना जो आप करेंगे। आप बैठे हो और चाहते हो कि हम कुछ करें, हम बोले, हम तो बोल रहे हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम आपके लिए बुलेटिन लेकर आ रहे हैं, लेकिन अपने आप से पूछो कि आप क्या कर रहे हो? आप लोग डिजिटली स्ट्राइक भी नहीं कर रहे हो। आपके 2 लाख तक ट्वीट भी नहीं जा रहे एक दिन में। 2 लाख छोड़ दीजिए, आप हमें पिछले 4 महीनों के प्रोटेस्ट के दरमियान दिखाइए कि कब एसएससी जीडी के कैंडिडेट ने 2 लाख की संख्या में एक साथ इन्होंने ट्वीट किया ट्विटर पे और यह कहा कि तमाम मेडिकली फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाए। कब इन्होंने ऐसा किया? और आप विद्यार्थी हो, आप नौयुवा हो, आप जोशीले हो, आपके अंदर जो भी ऊर्जा है, ये सकारात्मक ऊर्जा है, इसका संचार होना चाहिए कुछ फ्रूटफुल काम के लिए। आप एक बार जहमत तो उठाओ, आप एक बार कोशिश करके देखो। अगर आपके साथ हम खड़े न मिले तो आप कहना। आप सभी लोगों से आज निवेदन करता हूं, ये बुलेटिन इसलिए लेकर आया हूं कि इस बार जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो ना कि सर मेडिकली फिट की ज्वाइनिंग दी जाए, कृपया करके अगर थोड़ा मोरा भी मेरी रिस्पेक्ट करते हो, ये कहते हो कि सर आपको हम सैल्यूट करते हैं, थोड़ा मोरा भी मेरे लिए कद्र है, तो इस बार आप ये ना लिखो कि मेडिकली फिट की ज्वाइनिंग दी जाए, आप ये लिखो कि किस डेट में आप सभी दिल्ली आ रहे हो। उसी डेट में हम भी और हमारी पूरी टीम दिल्ली रहेगी। यकीन मानिए कि जब हम दिल्ली आएंगे तो हमारे साथ साथ दर्जनों से भी ज्यादा मीडिया हाउस वहां पे पहुंचेंगे। अब हम अपनी तारीफ, हम अपनी व्याख्या कैमरा के सामने बैठकर खुद क्या करें, बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि जिस दिन हम दिल्ली होंगे उस दिन 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया कर्मी वहां होंगे और एक साथ सारे यूट्यूब चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज फ्लैश होगी आपकी। यहां तक मैं करवा सकता हूं, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। अब तय आपने करना है कि इस बार इस एपिसोड को देखने के बाद, इस बुलेटिन को देखने के बाद आप मेडिकली फिट की ज्वाइनिंग लिखते हो या फिर आप लोग डेट देते हो कि किस डेट में पूरे हिंदुस्तान से लोग गोलबंद होकर के दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कृपया करके प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। मेरे लिए ना, मेरे चैनल के लिए ना सही, आप अपने लिए भेजिए, क्योंकि जो लोगों के मन में अगर ये फितूर होगा कि हम सिर्फ व्यूअरशिप के लिए ये काम कर रहे हैं, वो निकाल कर फेंक दीजिए। बहुत सारे हिंदुस्तान में मुद्दा हैं जिस पे हम बुलेटिन करें, एपिसोड करें, तो वो ऐसे ही ग्रो हो जाएगा। हम सिर्फ शिक्षा और रोजगार की पहल पे और सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग आहत हैं यार, लोग मरमाहत हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम भी आप लोगों के जैसे एक युवा हैं, हम समझते हैं, हमने भी संघर्ष किया है जो संघर्ष आज आप कर रहे हैं, तो हम आपके लिए आपकी बुलंद आवाज है। तो दिमाग से आप ये बात निकाल दीजिए कि हम अपने लिए ये कुछ कर रहे हैं। आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो करिए शेयर, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। धन्यवाद।